नमस्कार। आप देख रहे हैं ऑल न्यूज नंबर 1। और आज मुजफ्फरपुर के बोचहा विधानसभा क्षेत्र के पासी समाज के गदावर नेता किशन चौधरी ने बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव पर जुबानी हमला किया। क्या कहना चाहते, देखिए एक रिपोर्ट। के साथ यह भी कहना उनका है कि अगर महागठबंधन की सरकार बनती है तो फिर से जंगल राज की शुरुआत हो जाएगी। आए दिन हत्या, रंगदारी, लूट और मर्डर की घटना शुरू हो जाएगी। तो देखते हैं एक रिपोर्ट। तेजस्वी यादव का कहना है कि मुख्यमंत्री भले ही बीजेपी के साथ है, उनका शरीर भले बीजेपी के साथ है, लेकिन दिल जो है तेजस्वी यादव के साथ पास है। मलाई खाने के लिए चपचपाए हुए, वो सब काम खत्म हो गया। बिहार की जनता तय कर लिया है कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चलने के लिए तैयार है और नीतीश कुमार के नेतृत्व में। ये तो टेस्टिंग लैब था, उस टेस्टिंग लैब में तेजस्वी जी फेल कर गए। अब कोई झांसा उसा में आने वाला नहीं, वो ख्याली पनाव बनाते रहे, इसमें क्या दिक्कत है। उन्होंने आज अपने सभा में कहा है कि प्रधानमंत्री को सिर्फ एक ही काम है, बस मत से मटन, मत से मंदिर, मत से मस्जिद, यही सब वो करते हैं। हाँ, तब तो सही बोले हैं। मत ये बोल रहे हैं, वो पहले अपना तो डाटा निकाले ना परिवार के। उनका क्या काम है इस चुनाव में? ये जनता देख रही है, पूरे देश का, पूरे बिहार का। परिवारवाद का मोह अभी भी नहीं खत्म हुआ है। जंगल राज से अभी भी जनता लोग भुलाया नहीं है। जो परिस्थिति उन्होंने पैदा कर दिया था बिहार के अंदर में, माननीय लालू प्रसाद जी के नेतृत्व में जो बिहार चला था, वो जंगल राज आज के डेट में जंगल राज को भूला नहीं है जनता। और बिहार की जनता बुद्धिजीवी है, समझदार है और कोई इफ बट नहीं है। वो परिवारवाद में अपना कर रहे हैं, करें। किसको टिकट दिए भाई? पाटलिपुत्रा से काहे दिए? 2 बार से हार रही है आपकी बहन। कोई यादव का बच्चा नहीं था क्या? हाँ, कोई किस्नोट मजोर का लड़का फड़का नहीं था क्या? कोई नेता नहीं था उस दल में? अरे ये सब दुकानदारी चला रहे हैं, नहीं कुछ मिल रहा है। और वो जो है क्या बोलते हैं, बंगाल वाली जो मैडम सीएम है ममता बनर्जी जी, उसका सेंटीमेंट डुप्लीकेट लेना जो चेयर पर चल रहे हैं। अभी आपका उम्र क्या हुआ है? अभी 70 वर्ष के बुढ़ा बन गया है। अरे उसे शो कर रहा है कि हम सेंटीमेंट में है, हमारा जनता हमारे पक्ष में। कोई बाकाये मैंने किस्नोट मजरोट का पूरा जमात बिहार में भारतीय जनता पार्टी के साथ है। और मोहन यादव को देखे, कौन समाज के लोग हैं? मोहन यादव जी माननीय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश यादव समाज से है। ये संभव बिहार में भारतीय जनता पार्टी में है, देश में है भारतीय जनता पार्टी में है, दूसरा कहीं कोई संभव नहीं है। सब लोग राजनीति का दुकान खोले हुए हैं और दुकानदारी सबको इस बार बंद हो जाएगा। 40 में 40 सीट हम लोग जीतेंगे। लेकिन कांग्रेस के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है मल्लिकार्जुन खड़गे, वो कह रहे हैं कि अगर बीजेपी एनडीए की सरकार बनती है तो देश में संविधान और आरक्षण को बीजेपी खत्म कर देगी। अच्छा देखिए, वो तो संविधान आरक्षण कंटिन्यू खत्म कर रहा है। संविधान आरक्षण खत्म करने के लिए तो वही लोग तैयार है। क्यों नहीं भाई? पूरे देश में जब संगठन, जब उनका राज चला कांग्रेस के पूरे देश में, तो बाबा साहब अम्बेडकर को क्यों नहीं वो संसद से पास करके उनको ये जो सम्मान मिला भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में उनको, है ना, क्यों नहीं वो दिए बाबा साहब को सम्मान? हो आज तक किसी दलित के बेटी को या बेटा को राष्ट्रपति बनाया क्या? ये सब कहने का बहकावा है, वो सब छोड़ दीजिए। जननायक कर्पूरी ठाकुर को और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को ये जो भारत रत्न सम्मान देने का जो कोई काम किया है इस देश में, तो वो नरेंद्र भाई मोदी दिए हैं। इस बिहार में सरकार जब बना, लालू यादव जी को शर्म आना चाहिए। हमारे गार्जियन है, उनको बुजुर्ग हो गए हैं। किसके बदौलत बिहार में सरकार बनाए थे? भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में सरकार बनी थी उनकी, है? और उन्होंने क्या किया? आडवाणी जी माननीय हम लोग के सम्मान नेता है, रथ लेके निकले तो रथ घेर लिए। आज कहाँ चले गए? वो जंगल राज का परिचय था। देश में अगर किसी को चिंता है दलित के लिए, गरीब के लिए, शोषित के लिए, वंचित के लिए, तो मात्र एक व्यक्ति है इस देश में राष्ट्र का निर्माण करने के लिए। एक व्यक्ति संकल्पित है, वो डॉक्टर। पूरे डॉक्टर श्रेणी को भी लेकर के वो चलते हैं, सभी समाज को। डॉक्टर को कितना फैसिलिटी दी है उन्होंने? डॉक्टर को फैसिलिटी दी है गरीब के लिए, आयुष्मान कार्ड मिला। आज डॉक्टर लोग के पास में गरीब जाता है, इलाज कराता है। ये नरेंद्र मोदी जी दिए। गैस सिलेंडर किसने दिए? नरेंद्र मोदी जी दिए। आपको बतलाते हैं, ये आपको बिहार में पूरे देश में लागू हुआ शौचालय सेवा। शौचालय जो घर घर बनाए किसने दिए? गरीब के पेट में अन्न नहीं है, उसको खाने के लिए 5 किलो अनाज किसने दिए? ये सारे भारतीय जनता पार्टी के नेता को चिंता है।
दूसरा किसी को चिंता नहीं है। और नरेंद्र भाई मोदी पुनः तीसरी बार इस देश का प्रधानमंत्री बनेंगे। कोई इस देश में माई के लाल उनको रोकने वाला नहीं है। और भूतो न भविष्य, अब वो धारा चल गया पूरे देश में। सारे समाज के लोग आज आंखों पर बैठाए हुए हैं माननीय प्रधानमंत्री जी को। और उनके जो साथ देने वाले हमारे गृह मंत्री जी है, जिनको चाणक्य में कहा गया है, वो सारे लोग कर रहे हैं। ये सब घूम रहा है, हेलीकॉप्टर का कुछ खर्चा उर्चा निकल रहा है, उसे अपना समझे, घूमते रहे, पगडंडी पर बउआते रहे, उसे कुछ फर्क पड़ने वाला है क्या? इसका कहीं कोई उपाय नहीं है। ये बेफजूलती में राजनीति सब कर रहा है, ये सब तो दुकान चला रहा है। भारतीय जनता पार्टी कर्जकर्ता का पार्टी है, और गरीब का बेटा भी इस देश का प्रधानमंत्री बन सकता है। कोई राजा का बेटा बेटा बना है, और इसलिए भारतीय जनता पार्टी का कोई विकल्प इस मुल्क में नहीं है। और पूरे विश्व के डंका के चोट पर नरेंद्र भाई मोदी को नेता मान रहा है और भारत भी मान रहा है। एक आखिरी सवाल होगा कि बिहार में लोकसभा की अगर सीट की बात करें तो कुछ सीटें जो है काफी हॉट सीट बन चुकी है, और वहाँ पे महागठबंधन कुछ विशेष ही दावा कर रहा है। अगर बक्सर की बात करें, नवादा की भाई मीडिया के लोग, आप शनि महाराज है। शनि महाराज जिसको चाहे दिखा दे, जिसको चाहे झाँक दे। शनि देवता न हुए आप लोग, आप ही लोग दिखा दी है कि हुआ बक्सर में और काराकाट में और कौन सी बोलते हैं हुआ सासाराम में, नवादा में। कहीं कुछ है? नरेंद्र मोदी का आंधी चल रहा है, भारतीय जनता पार्टी का आंधी है, अमित शाह जी का आंधी है, बुलडोजर बाबा का आंधी है। ये सब घूमने न दीजिए, रिजल्ट देख लीजिएगा। हम विशेष क्या तर्क दे? 4 तारीख को इंतजार कर लीजिए। आप तमाम बिहार के मीडिया भाइयों को यहाँ मिठाई खिलाने के लिए किशन चौधरी बुलाएगा, याद रखिए। जैसा कि आपने सुना, किशन चौधरी ने कहा कि आज से 10 साल पहले पूरे देश में क्या व्यवस्था थी, क्या विकास हो रहा था, और आज बिहार में 20 साल पहले जंगल राज था। आए दिन अपहरण, हत्या, रंगदारी, लूट, मर्डर की घटना सुनने और देखने को मिला था। सुन के लोग दहशत में जी रहे थे। कहाँ जाए, किधर जाए, भागने का भी मौका नहीं मिल रहा था। व्यापारियों के साथ शोषण हो रहा था, रंगदारी व्यापारियों के साथ हो रहा था। लोग घुट घुट कर जीने को मजबूर थे। क्या चाहते हैं? फिर से वही सरकार बने? तो आप देखते रहिए ऑल न्यूज़ नंबर 1 से विनोद आनंद के साथ लवली कुमारी।